हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं अहमद सर, अहमद सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का, बज चुकी रणबेरिया, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। तो चलिए संघर्ष करते हैं और देखते हैं आज झारखंड के जनगणकीय या जनसंख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेरी प्रयास है कि इस वीडियो में झारखंड की जनसंख्या से संबंधित सारे प्रश्न को समाधान करना। यहाँ पे झारखंड की कुल जनसंख्या देखेंगे, लिंगानुपात देखेंगे, साक्षरता दर देखेंगे, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 में जो जनगणना हुआ था उसी के आधार पर मैं यहाँ सारे सूचीबद्ध किया हूँ, उसी से सारे प्रश्न बनाया हूँ, क्योंकि नई जनगणना अभी तक तो हुई नहीं है, होगी तो फिर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है राज्य की कुल जनसंख्या 3,29,88,134, 3,29,88,134। लेकिन यहीं पे ये समाप्त नहीं होता, यहाँ पे एक और प्रश्न बन रहा है, यह जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या की कितनी परसेंट है। यह जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 2.73% है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया ये वाले, राज्य की जनसंख्या जब हो गया तो इसमें पुरुष की जनसंख्या भी देख लेते हैं। तो पुरुष की जनसंख्या 1,69,30,315, तो 67,30,315 है। ध्यान रखिएगा, 1,69,30,315 राज्य की पुरुष जनसंख्या हो गया। लेकिन इसमें भी प्रश्न बन रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या का पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 51.32%। पूरे मतलब 3,29,88,134 का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 51.32% क्या होंगे, पुरुष जनसंख्या। तो महिला जनसंख्या भी देख लिया जाए, राज्य की महिला जनसंख्या कितनी है, 1,60,57,819। अब यहाँ भी एक मन में प्रश्न बन रहा होगा कि इसकी कितनी परसेंट है भाई, महिलाओं की कितनी परसेंट है, तो 48.68%, 48.68 या 68% है महिला की। ग्रामीण जनसंख्या, तो आपको ज्ञात होगा कि झारखंड जो है वह यहाँ पे सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या ही पाई जाते हैं, सबसे अधिक लोग ग्राम में ही रहते हैं। तो कितना है भाई, तो ग्रामीण जनसंख्या देखिए ये है 2,50,55,073, तो इतने लोग गांव में रहते हैं। तो कितना परसेंट हो गया भाई, तो लगभग 75.95, 75.95% जो लोग हैं वह ग्रामीण जनसंख्या या गांवों में निवास करती है। शहरी जनसंख्या, तो शहरी जनसंख्या जो है 79,35,061 है। तो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट हुआ यह शहरी जनसंख्या, तो लगभग 24 दशमलव कुछ होगा, 24.05% समथिंग आता है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या, कितने अनुसूचित जनजाति हैं, तो यहाँ पे 39,85,644 लोग अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। तो कितना परसेंट हो गया, तो ये लगभग 12.08%। यहाँ भी एक प्रश्न बन सकता है कि अनुसूचित जनजाति की कितना परसेंट झारखंड में लोग निवास करते हैं, तो कुल जनसंख्या का 12.08% निवास करते हैं। अब आ गया अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना है, तो ये देखिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो 86,45,042 इतने लोग अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। तो परसेंटेज कितना हुआ, तो ये लगभग 26.20 समथिंग है, 26.20% लोग अनुसूचित जनजाति के लोग झारखंड में निवास करते हैं। अगला प्रश्न कि 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी। तो 2001 की जनसंख्या जनगणना जब हुई थी 100, और 2011 में जो जनगणना हुई, इस बीच में जो वृद्धि दर है वह 22.4% है।
5.4%। तो ध्यान रखिएगा 22.4। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है की दृष्टि से भारत में स्थान कितना है, तो ये 10वां स्थान रखता है झारखंड, अपना प्यारा झारखंड का 10वां स्थान है जनसंख्या वृद्धि के मामले में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची। लेकिन इसके अलावे और भी जिले होंगे, कुछ और देख लेते हैं। जैसे रांची हो गया, रांची के बाद हम लोग धनबाद, सबसे अधिक जनसंख्या रांची में, रांची के बाद धनबाद, धनबाद के बाद गिरिडीह, गिरिडीह, फिर पश्चिमी सिंहभूम, और तो बोकारो। 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने बताया सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो न्यूनतम वाला भी चर्चा कर लेते हैं। तो न्यूनतम जो है, सबसे कम जनसंख्या जो निवास करती है वह है लोहरदगा में, लोहरदगा में। उसके बाद और इसमें भी देख लीजिए, लोहरदगा के बाद खुट्टी, खुट्टी के बाद सिमडेगा, सिमडेगा के बाद कोडरमा और लातेहार। आपको मेन फोकस रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला रांची है, सबसे कम वाला। लेकिन सेकेंड नंबर वाला भी पूछ सकता है, तो सेकेंड नंबर वाला पूछेगा सबसे अधिक तो धनबाद होगा, सबसे कम खुट्टी। मैंने आपको 5-5 बताया, पांचों भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है झारखंड की? जनसंख्या घनत्व मतलब कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो लगभग 414, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 414 व्यक्ति। ये ध्यान रखिएगा कि 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है, या जनसंख्या घनत्व 414। अब जनसंख्या घनत्व की बात आ रही है तो उसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दीजिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन होगा? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन? तो धनबाद है। धनबाद जो है सबसे अधिक जनसंख्या या घनत्व, यहाँ सब बहुत घन है, यहाँ बहुत घनी आबादी है यहाँ। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो गया धनबाद। तो कितना है पता है? लगभग 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर एरिया में 1316 लोग निवास करते हैं, 1316 लोग। और ये तो पहला नंबर हो गया, दूसरा तीसरा भी देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर की बारी आती है तो बोकारो आएगा, बोकारो के बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद पूर्वी सिंहभूम और देवघर, पूर्वी सिंहभूम और देवघर। ध्यान रखिएगा ये सबसे सघन वाले जिले वो है, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। 5 जिले मैंने बताया, पहला धनबाद, दूसरा बोकारो, तीसरा रामगढ़, चौथा पूर्वी सिंहभूम, 5वां देवघर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। जब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हो गया तो सबसे कम भी देख लेते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? वह है सिमडेगा। यहाँ पे मात्र 159 लोग निवास करते हैं, 159 लोग निवास करते हैं इसमें। और भी देख लीजिए, सिमडेगा के बाद कौन आता है? तो लातेहार आ जाता है। सिमडेगा के बाद लातेहार, लातेहार के बाद गुमला, गुमला के बाद पश्चिमी सिंहभूम और खुट्टी, ये आ गया। ये क्रमशः 5 जिले हैं जहां पे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। सब झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1316 और सिमडेगा का सबसे न्यूनतम है 159। चलो चलते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या जो होती है उसे लिंगानुपात करते हैं। तो झारखंड में 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? तो 949 महिलाएं, 949 महिलाएं जो हैं है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन? पश्चिमी सिंहभूम। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद।
तो चलिए इस पे वापस आते हैं। पहले एक क्या और क्वेश्चन बन गया, लिंगानुपात 949 है, तो लिंगानुपात के मामले में झारखंड का स्थान क्या है, 17वां स्थान, 17, पूरे भारत में 17 नंबर पे आता है। और जनसंख्या घनत्व 414 था, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में कितना है, यह भी एक क्वेश्चन यहाँ ऐड कर देता हूँ। जनसंख्या घनत्व के मामले में झारखंड का 14वां स्थान है। अब जनसंख्या घनत्व की बात आ गई 14वां भाई, एक और क्वेश्चन यहाँ जोड़ लेता हूँ। राज्य की कुल जनसंख्या जो 3,29,88,134 थी और 2.73% है भारत के कुल का, लेकिन भारत में केवल स्थान आएगा, इसको भी जोड़ देता हूं मैं यहाँ 14th नंबर, पूरे राज्यों में 14वां स्थान आता है झारखंड का। ठीक है, ये सब याद रखेंगे, ये सब मेन चीज है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है भाई। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। अब यहाँ भी आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि सर्वाधिक मतलब कितना, क्या 950? नहीं भाई, जो है यहाँ पे 1000 पुरुषों में से महिलाओं की संख्या अधिक है, तो लगभग 1005 महिलाएं हैं यहाँ, और 1000 पुरुष है, उसमें से 1005 मतलब 5 महिलाएं अधिक है। कहाँ, पश्चिमी सिंहभूम में। तो इसीलिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, कितना, 1005। पंडित जी को दक्षिणा देते हो 1005, वो याद रखना 1005। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है, तो इसका भी देख लेते हैं कितना है, तो इसका 909 है, मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं धनबाद में, तो 909, 909 है, ध्यान रखना। तो चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है, तो 66.4%। अब साक्षरता दर के मामले में भारत में झारखंड का स्थान कितना सा, 32वां नंबर पर आता है। पुरुष साक्षरता दर 76.8 है। अब प्रश्न यहाँ ये बनता है कि पुरुष साक्षरता दर के मामले में झारखंड का कौन सा जिला टॉप पे है, तो इसका नाम आएगा ऐसे, रांची। तो सबसे टॉप पर है रांची। कुछ और जिलों की चर्चा कर लेते हैं रांची के अलावे। तो रांची के अलावे हमारा है रांची, धनबाद हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और रामगढ़ भी ऐड हो जाएगा इसमें। 5 की बात है, ये 5 जिले हैं, रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और रामगढ़, जहां पे सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर पाया जाता है। एवरेज देखा जाए तो 76.8%। अब महिला साक्षरता दर की बात करते हैं, तो जब सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है, तो वहां पुरुष भी अधिक होंगे तो महिलाएं भी होंगी, तो इसका आंसर होगा रांची। तो महिला साक्षरता दर कितना है भाई, 55.4% है। कहाँ, रांची में। तो रांची के अलावे और भी कहीं है का, हाँ है, ऐड कर लो और कुछ जिले, पूर्वी सिंहभूम, तो रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, धनबाद के बाद बोकारो, और इसके पहले बोकारो के पहले रामगढ़ लिख लीजिएगा, रामगढ़ के बाद बोकारो। ये 5 जिले हैं जहां पे महिलाओं की साक्षरता दर अधिक है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन, रांची। इसके अलावे और कोई है, तो रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़ और बोकारो, ये 5 जिले जहां पे सबसे अधिक साक्षरता दर पाए जाते हैं। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला तो पाकुड़ है। पाकुड़ के अलावा साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार ऐसे जिले हैं जहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर पाया जाता है। सर्वाधिक ओबीसी कहाँ है, तो गिरिडीह में, और न्यूनतम कहाँ भाई, खूंटी में। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 6 अल्पसंख्यक केंद्रीय जिले सिमडेगा, पाकुड़, खूंटी, गुमला, रांची, साहेबगंज, ये 5 हैं
जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित 6 अल्पसंख्यक केंद्रित जिले। चलो एक बार जल्दी से मैं रिवीजन करा दूं इसका। राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134। पूरे भारत का जनसंख्या का 2.73% है। भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से अगर रैंकिंग किया जाए तो 14वां नंबर 14th नंबर इसका स्थान आता है। उसके बाद राज्य की पुरुष जनसंख्या कितनी है भाई? 1,69,30,315 और इनकी परसेंट कितना है? 51.32। महिलाओं का 1,60,57,819 और इनका परसेंट है 48.68। ये झारखंड की कुल जनसंख्या का परसेंटेज है, ध्यान रखिएगा, ये वाले। चलो ग्रामीण जनसंख्या, तो यहाँ पे 75.95% लोग गांवों में रहते हैं। अगर इनकी संख्या देखा जाए तो 2,50,55,073 लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है? 24.05% मात्र, अर्थात 79,33,061 लोग मात्र रहते हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो 39,85,644 पूरे जनसंख्या का 12.08% है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 86,45,042 और पूरी जनसंख्या का 26.20%। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा था झारखंड का? तो 22.4% और जनसंख्या दृष्टि वृद्धि दर के मामले में 10वां स्थान। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो रांची है। रांची के अलावा मैंने बताया धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, खूंटी और सिमडेगा, ये 5 जिले जहां सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। न्यूनतम भी जोड़ लो भाई, तो न्यूनतम में कौन आएगा? लोहरदगा आएगा, न्यूनतम में लोहरदगा। और सबसे अधिक में कौन था? रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो। न्यूनतम में लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार, ये 5 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें भारत में इसका रैंकिंग कितना है? 14th, 14वां रैंक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद, जहां पे 1,316 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। धनबाद के बाद बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और देवघर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में आएगा सिमडेगा, जहां पे मात्र 159 लोग रहते हैं। लातेहार, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, खुट्टी, ये न्यूनतम वाले हैं। लिंगानुपात वाला 949 महिलाएं 1,000 पुरुषों में है झारखंड में। लेकिन भारत का में इसको देखा जाए इसका 17वां स्थान आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है और यहाँ पे 1,000 पुरुषों में 1,005 महिलाएं पाई जाती है। न्यूनतम धनबाद है जहाँ पे 909 महिलाएं है। साक्षरता दर 66.4 और साक्षरता दर में भारत में स्थान इसका 32वां है। पुरुष साक्षरता दर 76.8 है और ओवरऑल 66.4, ध्यान रखिएगा। रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, ये पुरुष साक्षरता दर वाले सबसे अधिक वाले जिले हैं। महिला साक्षरता दर 55.4% है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़, ओबीसी अधिक गिरिडीह और कम खूंटी। 6 ऐसे अल्पसंख्यक केंद्रित जिले हैं जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। सिमडेगा, पाकुड़, खूंटी, गुमला, रांची और साहेबगंज। चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास मजा आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।